हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम संविधान का ये तीसरा पाठ है अपना, जो शुरू करते हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है और उसको आप ध्यान से पढ़िए। तो दोस्तों, आज हम संविधान की बैठक से स्टार्ट करते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई और 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई। और जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस पारित, स्वीकार और अंगीकृत हुआ। अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950, इसमें जो है 24 जनवरी 1950 को ये 12वां सत्र था। अंतिम बैठक जो हुई, इसमें जो है नेशनल एंथम और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और नेशनल सॉन्ग राष्ट्रगान राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति जो है 24 जनवरी 1950 को ही माना गया और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया। फिर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। इसको जो है पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। फिर संविधान, हमारा देश 15 अगस्त 1947 के पहले गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जिसकी दशा हमारे स्वाधीनता संविधान निर्माता लंबे समय से देखते आ रहे थे। हमारे देश के भौगोलिक स्थिति ऐसी है, कहीं वन कहीं पहाड़, साथ ही बड़ी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाना था। इसके अतिरिक्त हमारे देश में कई राज्य ऐसे थे जिन्हें जबरन भारत में मिलाया गया था। तो इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं को लोक कल्याण हेतु संविधान तैयार करना था, जो हमारे संविधान निर्माताओं का सपना था। इन्हीं कारणों से भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है तथा इन्हीं कारणों से संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लंबा समय लगा, क्योंकि भारत के सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया गया। संविधान में अलग अलग स्रोतों से उपयोगी चीजें भी ली गई हैं, जिसमें भारतीय संविधान 1935 अधिनियम से 70% भाग ले लिया गया है। शेष जो है 60 देशों से अध्ययन करके उपयोगी तत्व लिए गए। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। इसमें जो है 22 भाग और उन 22 भाग में 395 अनुच्छेद थे। संविधान के ऐसे प्रावधान जो अनुच्छेद में नहीं रखे जा सकते थे, ये काफी बड़े थे, उनको संविधान के अंत में अनुसूचियां बनाकर रख दिया गया। 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, तब इसमें जो है 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1957 द्वारा और 10वीं अनुसूची जो है 52वां संशोधन 1965 द्वारा एवं 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा तथा 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान का सुलेखन, इसका जो है हिंदी में जो सुलेखन उसको वसंत कृष्ण वैद्य ने किया और अंग्रेजी में जो सुलेखन किया वो प्रेम बिहारी रामजादा ने किया। संविधान की सजावट शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा की गई थी। प्रारूप समिति के इकलौते कांग्रेसी जो है पुराने कांग्रेसी के एम मुंशी थे। संविधान सर्वोच्च कानून है और कानून का राज्य है भारत में, यानी भारत में कानून का राज्य है। संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं, सबसे बड़ा लिखित संविधान, आंशिक रूप से लचीला और आंशिक रूप से कठोर, एकल नागरिकता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, संविधान की सर्वोच्चता, सरकार की संसदीय प्रणाली, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, आपातकालीन प्रावधान, संघीय संविधान, एकात्मक झुकाव, अलग अलग स्रोतों से लिया गया, त्रिस्तरीय सरकार तथा पंचनिरपेक्ष। फिर हम प्रस्तावना देखते हैं। ये प्रस्तावना तैयार की गई। हम भारत के लोग भाग 1 शक्ति के स्रोत इसको मानते हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हम संविधान की प्रस्तावना के 4 भागों में पढ़ सकते हैं। भाग 1, हम भारत के लोग शक्ति के स्रोत। संविधान को शक्ति भारत के लोगों से मिलती है, यानी जनता सर्वोच्च शक्ति है।
भाग 2, सत्ता का स्वरूप, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आंतरिक और बाह्य रूप से निर्णय लेने में सक्षम। समाजवादी, इसका जो है अभी कुछ नहीं है। पंथ निरपेक्ष जो है, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, राज्य का जो है अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, सर्वधर्म समभाव माना जाएगा। धर्मनिरपेक्ष, धर्म से अलग हो जाना। भारत में कर्तव्यों को भी धर्म कहा जाता है, माना जाता है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष नहीं उपयोग किया गया है और पंथ निरपेक्ष का उपयोग किया गया है। कोई सामाजिक बुराई जो धर्म से संबंधित है उसे खत्म करने के लिए राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। उदाहरण, 3 तलाक, सती प्रथा, शबरीमाला, साईं मंदिर, हाजी दरगाह आदि। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकते हैं। लोकतंत्र, जनता का शासन, जनता की सरकार और लोकतंत्र विचारधारा। गणराज्य, राज्य का प्रमुख चुनकर आता है, यही गणराज्य का अर्थ है। गणतंत्र एक स्थिति है जहां आम आदमी वहां तक पहुंच सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। पूंजीवाद, समाजवाद ऐसे ही है। पूंजीवाद की जो है डिमेरिट की वजह से एक नई विचारधारा समाजवाद के रूप में आई। समाजवाद को यहाँ पे देखते हैं। समाजवाद जो है 2 प्रकार का है, मार्क्सवाद और लोकतंत्रात्मक। मार्क्सवाद में समान वितरण, इसमें जो भारत का समाजवाद मार्क्सवादी प्लस गांधीवाद का मिश्रित रूप है। और लोकतंत्रात्मक जो है भारत का समाजवाद, राज्य सभी संसाधनों पर नियंत्रण करे और न्यायपूर्ण वितरण करे। राज्य का कर्तव्य है कि आय की जो है असमानता को कम करे, वंचित वर्ग का उत्थान करे, गरीबी को दूर करे। यहाँ पे जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जो सभी उत्पादन राज्य द्वारा हो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ सभी उत्पादन निजी निकायों द्वारा हो। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ राज्य और निजी दोनों संकायों में उत्पादन हो और सेवाएं प्रतिपादित हों। फिर है भारत की जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय समाजवाद, न्यायपूर्ण वितरण, आय की जो है असमानता कम, वंचित वर्ग का उत्थान, बेरोजगारी दूर हो, शिक्षा स्वास्थ्य उपलब्ध कराएं। प्रस्तावना का भाग 3, सत्ता का उद्देश्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, सामाजिक न्याय जो है समाज की विषमताओं को दूर किया जाए, नस्ल रंग भेद को खत्म किया जाए, शिक्षा प्रदान की जाए, धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो। आर्थिक न्याय, आर्थिक असमानता को दूर कर निचले वर्ग का उत्थान करना। राजनीतिक न्याय, किसी राजनीतिक पद को प्राप्त कर सकते हैं, मताधिकार, राजनेता से मिल सकते हैं आदि। स्वतंत्रता, यह 5 प्रकार की होती है। लिबर्टी, उपबंधों के साथ स्वतंत्रता, यानी आपकी स्वतंत्रता वही खत्म होगी जब आप किसी दूसरे की स्वतंत्रता को कम कर प्रभावित करेंगे। फ्रीडम, कुछ भी करने की स्वतंत्रता, यानी आप कुछ भी कर सकते हैं। स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। विचार की स्वतंत्रता, अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता आदि अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। विश्वास की स्वतंत्रता, किसी भी विचारधारा पर विश्वास कर सकते हैं। उपासना, कोई भी पूजा करने की स्वतंत्रता। समानता यह 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा की और अवसर की। प्रतिष्ठा, सभी कार्य करने वाले का बराबर सम्मान करना होगा, इस तरह से राज्य भेदभाव नहीं करेगा। अवसर जो है सबको समान मौका दिया जाएगा। बंधुता, एक ऐसा भाईचारा बनाएंगे प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि होगी। और फिर अखंडता, एक ऐसी बंधुता उत्पन्न करेंगे जिससे देश की एकता और अखंडता में वृद्धि होगी। कोई राज्य या व्यक्ति भारत से अलग होने का ना सोचे। भाग 4 जो है डेट ऑफ एडॉप्शन, डेट जो है दिनांक 26 नवंबर 1949 को इन सब भावनाओं के साथ पारित अंगीकृत किया गया। पूरी तरह से लागू 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। बेरुवरी विशेष संघ मामला में जो 1960 में सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की सोच दिखाता है। प्रस्तावना को आधार बनाकर कोई कानून नहीं बना सकता। विधानमंडल जो है प्रस्तावना को आधार बनाकर कोई कानून नहीं बना सकता है। प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है, यानी प्रस्तावना जो विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है और ना ही विधायिका पर प्रतिबंध लगाता। फिर जो है प्रस्तावना न्याय योग्य वाद योग्य नहीं है, यहाँ पे ये कहा गया। फिर जो 1964 में सज्जन सिंह के जो है एससी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो है सज्जन सिंह केस में जो है 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना पर ध्यान देना चाहिए।
फिर 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, अपरिवर्तनीय है। फिर जो है 1973 में केशवानंद भारती केस जो है अब तक का सबसे बड़ी बेंच 13 सदस्यों की बेंच थी। इस केस में और इसमें जो है 13 न्यायाधीशों ने इस केस पर काम किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत को नहीं बदल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो है मूल ढांचे के सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता है, और जो है मूल ढांचा क्या है ये समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ही इसको बताएगा कि मूल ढांचा क्या है। प्रस्तावना यहाँ पे आप देख सकते हैं भाग है या नहीं, और जब संशोधन हो सकता है या नहीं। बेरवारी केस में 1960 में प्रस्तावना भाग नहीं है संविधान, इसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर अब बेरवारी केस में प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता है, यह कहा गया। फिर 1973 में केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना भाग है संविधान का, यह माना गया। फिर है इधर संविधान में जो संशोधन केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। फिर है LIC इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना भाग संविधान का भाग है, और LIC इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संशोधन कर सकते हैं प्रस्तावना। फिर रघुनाथ राव केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना भाग है संविधान का, और रघुनाथ राव केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संशोधन प्रस्तावना में कर सकते हैं। प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, संशोधन हो सकता है, विधायिका को शक्ति का स्रोत नहीं है और वाद योग्य नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में जो है संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 करके प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में संशोधन एक बार हुआ है। मूल संविधान में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता ये तीनों शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। इन तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया। प्रस्तावना जो है संविधान का दर्शन है, यानी प्रस्तावना जो है संविधान का से द्वित विवरण है, यानी संक्षिप्त जो है विवरण है संविधान का। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि संविधान के किसी भी भाग को समझने में कठिनाई महसूस होती है तो प्रस्तावना की मदद ले सकते हैं। इससे पता चलता है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, दर्शन है। भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो। कैसा लगा वीडियो ये आप जो है जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।